सियासत में हार से भी एक बेहद दर्दनाक डर होता है और वो डर होता है अपनी बनी बनाई सियासी जमीन को खोने का। जब बात कोर वोटरों पर आती है तो फिर बंद कमरों में बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। यूपी में बीते 9 सालों से सत्ता से वनवास झेल रहे अखिलेश को अब अपनी सियासी जमीन खिसकने का डर सताने लगा। यूपी में अपनी सियासी बिसात बिछाने और कोर वोटरों को खिसकने से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने सांसदों के साथ मीटिंग बुलाई। पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, जिससे इस प्रदेश के किसानों का, इस देश के शिक्षकों का और इस प्रदेश के नौजवानों का भला हो सके। सियासत में कई दफा बयान अरमान को जाहिर नहीं करते। सपा भले ही इस बैठक को तैयारियों का नाम दे रही हो, लेकिन इस बैठक की गहराई में वो सच है जिसका आईना एआईएमआईएम ने सपा को कई राज्यों के चुनाव में दिखाया है। चाहे बिहार हो या फिर महाराष्ट्र, दोनों ही जगह असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सपा की नींव हिलाकर रख दी। महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी सपा को झटका लगा। ओवैसी की पार्टी ने सपा के वोट बैंक में सेंधमारी की। मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके में एआईएमआईएम ने सपा को ध्वस्त किया। मुस्लिम बहुल इलाके में सपा का वर्चस्व हुआ करता था। 29 नगर निगमों में और नगर पालिका में ओवैसी ने 125 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। एआईएमआईएम ने बिहार के सीमांचल के 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दरअसल मुसलमान और यादव सपा की कोर वोटर माने जाते हैं। बिहार में भले ही समाजवादी पार्टी ने चुनावी संग्राम में हुंकार नहीं भरी हो, लेकिन सपा की समर्थन वाली आरजेडी को मुस्लिम बहुल सीमांचल में करारी शिकस्त मिली। ओवैसी के एआईएमआईएम ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई और ये सिलसिला बिहार में भी नहीं रुका, बल्कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी ओवैसी की धमक बरकरार रही। अब चूंकि यूपी में चुनाव है तो सपा को ओवैसी का डर सताने लगा और ओवैसी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो यूपी में दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पल्लवी पटेल के साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य, हम सब मिलकर कोशिश करें तो इससे एक विकल्प स्ट्रांग होगा। मगर कितना होगा नहीं होगा, मगर जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम हमारी बहन पल्लवी पटेल के साथ हैं। हमने खड़े होकर कहा कि याद रखो, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलेंगे। सीमांचल को बदलना है तो एमआईएम को कामयाब करो। सरकार बदलने की बात की, आप तो अपने ही विधायक को नहीं जिता पाए। ओवैसी की सपा के खिलाफ ये खुली बगावत अखिलेश यादव के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। दरअसल यूपी में कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30 से 50% है और ये आबादी किसी भी दल के लिए निर्णायक भूमिका निभाती है। सपा खुद को मुस्लिम वोटों का अलंबरदार मानती है। ऐसे में यूपी की सियासत में अगर ओवैसी का दखल बढ़ता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा को ही होगा। बिहार के बाद महाराष्ट्र में ओवैसी ने बढ़त हासिल की। एआईएमआईएम ने इस जीत से सपा की बेचैनी बढ़ा दी है। ओवैसी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तैयार हैं। 2022 विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने सपा को पहुंचाया था नुकसान। यूपी में कई सीटों में मुस्लिमों की भूमिका बेहद अहम होती है। महाराष्ट्र की तरह ओवैसी का नैरेटिव यूपी में भी सपा को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अपने सांसदों के साथ बैठक चुनाव की तैयारियों के साथ सपा की बेचैनी को भी जग जाहिर करता है। सपा अब यूपी में बीजेपी और AIMIM से एक साथ टकराने के लिए प्लान तैयार कर रही है। अब सपा की ये रणनीति कितना कारगर साबित होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।